परमपिता परमेश्वर के नाम में आपका एक बार फिर से इस विशेष इबादत में हार्दिक स्वागत करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं परमपिता परमेश्वर का कि जिस तरीके से दुनिया में परेशानियां चल रही हैं, हमारे देश में भी चल रही हैं, हमारे शहर में भी चल रही हैं, और उन सारी परिस्थितियों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, उन तमाम उतार चढ़ावों में अपना जीवन यापन करते हुए एक बार फिर से हम सबको मौका मिला है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर आज की इबादत को अंजाम दे सकें। जबकि हम सब जानते हैं कि आज पेंटेकोस्त पर्व है, यानी कि जब यीशु मसीह ने अपना श्वास चेलों को दिया और ये अधिकार दिया, आदेश दिया कि जाओ मेरे नाम का प्रचार करो या मेरे सुसमाचार को सुनाओ, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस यीशु मसीह की आत्मा को उंडेले जाने के द्वारा आज कलीसिया का उत्पन्न हुई, या कलीसिया का आज बर्थडे भी है। हम इस तरीके से भी इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसकी स्तुति प्रशंसा करें और इस पेंटिकोस्त पर्व पर अपनी शुक्रगुजारी खुदावंद को अता कर सकें। हम दुआ मांगें। प्यारे आसमानी बाप, दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं एक बार फिर से इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सुबह की बेला के लिए जो कि आपके फजल से मिला, और साथ ही साथ एक वर्ष के पश्चात आपने विश्वदाई कलीसिया को ये पेंटेकोस्ट डे या पेंटेकोस्ट पर्व दिखाया। जबकि पिछले साल भी कोरोना वायरस से दुनिया जूझ रही थी और इस बार भी कोरोना वायरस से दुनिया जूझ रही है, लेकिन तमाम कलीसियाएँ अपने अपने संसाधनों में, अपनी अपनी परिस्थितियों में, अपने अपने वातावरण में किसी भी तरीके से आज के दिन आपको शुक्रगुजारी अता कर रही हैं कि आपने अपना श्वास चेलों के ऊपर उंडेला और चेलों के माध्यम से आज तक कलीसियाओं में काम कर रहा है। अब जबकि आज हम आपकी इबादत करने के लिए तत्पर हैं, आप हमारे इस समर्पण को स्वीकार करें, आशीषित करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक से लबरेज करें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए आपने ये दिन खासों से सुंदर घड़ी आपने हमें प्रदान की है वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो सके। आप हमारी इस विनती को सुने, आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय होगा कि हम सुसमाचार के पाठ में से एक पाठ पढ़ेंगे या सुनेंगे जो कि पाया जाता है यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय उसके 19वें पद से लेकर 23वें पद तक। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय उसके 19वें पद से लेकर 23वें पद तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से इस पाक दिन में, और ख़ासतौर से जबकि विश्वदाई कलीसिया पेंटेकोस्ट डे या पेंटेकोस्ट पर्व मना रही हैं, इस विशेष अवसर पर आपको बहुत बहुत परमेश्वर की ओर से शांति, आनंद आपको प्राप्त हो सके या होने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमारे सामने ये पाठ पढ़ा गया यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय उसके 19वें पद से लेकर 23वें पद तक।
आज का जो ये पैसेज है, ये वाक्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम कह सकते हैं कि मसीह समाज के लिए एक बहुत बड़ी ईद है या एक बहुत बड़ा त्यौहार है कि हम उस पर्व को आज मना रहे हैं जब परमेश्वर ने अपना आत्मा मानव जाति के ऊपर उंडेला, अर्थात यीशु मसीह ने उंडेला, और वो आत्मा आज तक हमारे मध्य में, हमारे जीवन में, हमारी मंडलियों में, हमारी कलीसियाओं में कार्य कर रहा है। ये अलग बात है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम बहुत ही संकुचित वातावरण में होकर या व्यवस्थाओं में होकर हम अपनी आराधनाओं को या इबादतों को कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम इन परिस्थितियों में होते हुए भी परमेश्वर का दर्शन, उसकी उपस्थिति का अनुभव हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक्य में हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया गया, और हम पाते हैं कि उस क्रूसीकरण के समय में वहाँ पर कोई चेला नहीं है, केवल यूहन्ना जो कि बहुत उसको प्यार करते थे, यूहन्ना ही वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा और चेले लोग डर के मारे शायद छुप चुके हैं या वहाँ पर आना नहीं चाहते, शायद इस डर से कि जब यीशु मसीह को इन्होंने नहीं छोड़ा तो ये सरकार या ये शासन हमें क्यों छोड़ेगा। और फिर बाइबल में लिखा है कि ये उसी कोठरी में बंद थे जहाँ पर यीशु मसीह के साथ इन्होंने अंतिम भोजन खाया था, और उस कोठरी के दरवाजे बंद हैं और इनकी निगाहें हमेशा दरवाजे पर लगी हुई हैं। शायद किसी कदमों की आहट उनको सुनाई दे, शायद हथियारों की गड़गड़ाहट उनको सुनाई दे, शायद कभी भी कोई भी दरवाज़ा खटखटा सकता है, शायद उसकी आवाज़ उनको सुनाई दे, और इसके लिए वो तैयार हैं कि अगर कोई भी हमें पकड़ने आता है, हमें गिरफ्तार करने आता है, क्योंकि वो भयभीत हैं, वो डरे हुए हैं कि जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो शायद ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे, और एक दिन या एक समय ऐसा आएगा कि ये हमें भी पकड़कर लेकर चले जाएंगे। और वो सोचते थे कि यीशु मसीह को मार डालने के बाद अब उनको भी मार डाला जाएगा या उनको भी क्रूसित किया जाएगा। और जब इसी माहौल में या इसी वातावरण से वो गुजर रहे हैं तो पद 19 में लिखा हुआ है कि उसी समय अचानक यीशु उनके मध्य में आए और कहा, तुम्हें शांति मिले। चेलों ने यीशु मसीह के इस आश्वासन को सुना, इस गिफ्ट के बारे में सुना, और फिर बाइबल में लिखा है कि चेले प्रभु को देखकर बहुत ही आनंदित हुए, खुश हुए, प्रसन्नचित हुए। और जब यीशु मसीह ने देखा कि ये मुझे देखकर, मुझे पाकर, मेरी उपस्थिति का अनुभव कर ये बहुत खुश है, ये बहुत आनंदित हो रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि यीशु ने उन्हें आदेश दिया कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अब समय आ गया कि तुम्हें इस कोठरी से बाहर आना होगा, इस डर के, इस भय के वातावरण से बाहर आना होगा, अपने आप को संकुचित के दायरे में रखने से आपको बाहर आना होगा, क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर अपने संदेश के लिए भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। समय आ गया है कि तुम मेरे नाम से समाज में जाओ, मंडली में जाओ और उन्हें इस उद्धार का शुभ संदेश उन्हें सुनाओ। और जो ये आदेश इनको दिया गया है, ये आदेश मेरे और आपके लिए भी लागू होता है, चर्च, कलीसिया या मंडली के लिए भी लागू होता है
और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर मित्रों 3 बातें दिखाई देती हैं। पहली बात क्या है? जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। दूसरी बात, यीशु ने चेलों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और तीसरी बात, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आज इन 3 बातों पर मैं और आप ध्यान लगाएंगे, और हमारा विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करेगा, और हम परमेश्वर के इस ध्येय को, इस आशय को भली भांति एक बार फिर से याद कर सकेंगे। पहली बात, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ने ये अधिकार, ये राइट चर्च को दिया है, कलीसिया को दिया है, और इस अधिकार में 3 महत्वपूर्ण बातें दिखाई देती हैं जो कि निहित तौर से कलीसिया के लिए परम आवश्यक है। क्या बात है इसमें? पहली बात, प्रभु यीशु को कलीसिया की आवश्यकता है या कलीसिया की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश लेकर आए, जो कि चर्च को दिया, कलीसिया को दिया, प्रेरितों के माध्यम से मेरे और आपके जीवन तक पहुंचा, मेरे और आपके परिवार तक पहुंचा, और अब ये संदेश सब मनुष्यों तक पहुंचाया जाना है। इस पृथ्वी पर जितने भी समाज, जितने भी कुल, जितने भी धर्म, जितने भी आस्था रखने वाले लोग हैं, इस संदेश को उन सभी मनुष्यों तक पहुंचाया जाना है। और हम कह सकते हैं, या इस तौर से हम इसको समझ सकते हैं कि अब समय आ गया है कि चर्च को, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का मुंह बनना है, उसकी जुबान बनना है, उसके होठ बनना है, और उसके कार्य के लिए अपने हाथ पैरों को भी चलाना है, या अपने हाथ पैरों का भी यूज़ करना, उपयोग करना है, उनको अर्पित करना है। क्यों? क्योंकि ऐसी धारणा पाई जाती है या दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य के लिए चर्च के ऊपर निर्भर है, कलीसिया के ऊपर निर्भर है। और अगर कलीसिया इसमें इनिशिएटिव नहीं लेगी तो यह कार्य अधूरा रह सकता है, या इस कार्य को पूरा होने में विलंब हो सकता है। तो पहली बात है कि यीशु मसीह को कलीसिया की ज़रूरत है, और दूसरी बात है कि कलीसिया को भी यीशु की ज़रूरत है, कलीसिया को भी यीशु की आवश्यकता है। और हमने पढ़ा कि जिस तरह से भेजे जाने वाले के लिए भेजने वाला ज़रूरी है, उसी तरह से भेजे जाने वाले के लिए सामर्थ्य और अधिकार आवश्यक है। यीशु मसीह इन शिष्यों से कह रहा है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अर्थात भेजने वाला यीशु हुआ और भेजे जाने वाले ये शिष्य हुए, और शिष्य के चलते हुए मैं और आप आज तक हुए। लेकिन मैं और आप भी अपने आप में सक्षम नहीं हैं, मैं और आप अपने आप में कमज़ोर हैं, निर्बल हैं। और अगर यीशु मसीह ने ये संदेश हमें दिया है, इस संदेश को हमने स्वीकार कर लिया है, इस ऑब्जेक्ट को हमने स्वीकार कर लिया है, तो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह की सामर्थ का भी होना, उसका अनुभव होना परम आवश्यक है। जब चर्च के सामने, कलीसिया के सामने कठिनाइयाँ आती हैं, संकट आता है, हमारा अपमान किया जाता है, हमारा निरादर किया जाता है, हमारे आराधनालय को तोड़ा जाता है या उनको जलाया जाता है, या उनके फर्नीचर को तोड़ फोड़ की जाती है, या और भी बहुत सी परेशानियां हैं जो कि कलीसियाओं के सामने आती हैं, प्रचारकों को परेशान किया जाता है।
वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो जब चर्च के सामने ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, ऐसे संकट आते हैं, तो इन हालातों में एक संभालने वाले की ज़रूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि हमें संभाल सके, हमें अपनी बाहों में ले सके, हमें अपनी शक्ति प्रदान कर सके, हमें हमारे जीवन में साहस पैदा कर सके। और इसलिए कलीसिया जो है यीशु मसीह पर निर्भर है। अगर हमें यीशु मसीह का संदेश, यीशु मसीह का सुसमाचार, उसकी गवाही के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल करना है, तो हमें कलीसिया, हमें यीशु की आवश्यकता है। और तीसरी बात जो यहाँ आती है वो है कि कलीसिया को भेजना वैसा ही है जैसा कि यीशु को भेजना, अर्थात परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और आज इन चेलों के माध्यम से यीशु मसीह मुझे और आपको भेज रहा है, चर्च को भेज रहा है, कलीसिया को भेज रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह पूर्ण संदेश वाहक इसलिए हो सका क्योंकि पिता परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी रहा, वो प्रेमी बना रहा, वो अपने पिता से जुड़ा रहा, अपने पिता के सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। और इसलिए कलीसिया भी उसी समय एक अच्छी, एक योग्य, एक मजबूत संदेशवाहक बन सकती है, मैसेंजर बन सकती है, जब वो यीशु मसीह से पूर्ण तौर से प्रेम करे, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करे, जीवन के प्रत्येक पल में यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में कर सके। और यीशु मसीह चर्च से, कलीसिया से, विश्वासियों से, मुझसे और आपसे क्या चाहता है, उसकी चाहत के अनुसार मैं और आप जीवन व्यतीत कर सकें। तभी मैं और आप जो कार्य चेलों ने किया या प्रेरितों ने किया, वो कार्य मैं और आप कर पाएंगे। तो पहली बात हमने देखी कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और दूसरी बात है कि यीशु मसीह ने चेलों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आना एक नई सृष्टि के समान है। पवित्र आत्मा वैसे तो परमेश्वर सबको देता है, हर विश्वासी को देता है। पहले हमारा बपतिस्मा होता है, उसके बाद हमारा दृढ़ीकरण होता है या कन्फर्मेशन होता है। कन्फर्मेशन के माध्यम से, बिशप साहब के माध्यम से हमको पवित्र आत्मा का अधिकार दिया जाता है। लेकिन वो शायद कन्फर्मेशन तक ही सीमित रहता है और उसके बाद बहुत से लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आना एक नई सृष्टि के समान है। इसलिए जैसा कि मैंने अभी कन्फर्मेशन की बात करी कि जब कलीसिया में कन्फर्मेशन होते हैं या दृढ़ीकरण होते हैं तो 3 उद्देश्य होते हैं उस कन्फर्मेशन के लिए। और उस 3 उद्देश्य के तहत जो होते हैं उसमें जो दूसरा उद्देश्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जो दूसरा उद्देश्य है जो कि बिशप महोदय के द्वारा प्रत्याशी या कैंडिडेट के सिर पर हाथ रखा जाता है और हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा का अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य का वो कैंडिडेट या प्रत्याशी को अनुभव करना होता है। वो केवल बिशप साहब का हाथ नहीं, लेकिन प्रेरितों के माध्यम से आज तक कलीसियाओं में चला आ रहा है। उस रस्म के अनुसार बिशप महोदय लोग हमारे सिर पर हाथ रखते हैं ताकि पवित्र आत्मा के अनुग्रह का या सामर्थ्य का अनुभव हम अपने जीवन में कर सकें और उस अनुभव को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और कलीसिया के साथ मिलकर कलीसिया के जो कार्य हैं या कलीसिया के जो दायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उनके लिए हमारी एक नई सृष्टि की जाती है और उस नई सृष्टि के द्वारा हम में एक नई जागृति प्रकट होती है। लेकिन हकीकत में ऐसा देखने में नहीं आता। बहुत कम परसेंटेज है जब युवाओं का, युवतियों का कन्फर्मेशन होता है, दृढ़ीकरण होता है
क्लासेस के द्वारा उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद बहुत ज़ीरो, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही ज़ीरो होता है, वो बहुत ही दर्दनाक होता है, वो बहुत ही शोचनीय होता है कि जो उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है और बिशप के माध्यम से पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको मिलता है, लेकिन जब वो अपने वापस दुनिया में जाते हैं तो दुनिया के होकर रह जाते हैं। तो यीशु मसीह ने चेलों पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। और तीसरी और जो अंतिम बात है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जिनके पाप तुम क्षमा करो वो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी दूसरे के पाप को क्षमा नहीं कर सकता, है ही नहीं उसमें इतनी सामर्थ्य। मनुष्य इस लायक है ही नहीं कि किसी के पापों को अपनी इच्छा से, अपनी सोच से, अपनी समझ से किसी के पापों को वो क्षमा करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि कलीसिया के पास ये महान वरदान यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त है। मेरे और आपके पास ये वरदान प्राप्त है कि समस्त मानव जाति को परमेश्वर के द्वारा इस क्षमा के संदेश का प्रचार चर्च, कलीसिया, मंडली, मैं और आप कर सकते हैं। यह अधिकार मुझे और आपको दिया गया है। क्षमा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन क्षमा करने का जो संदेश यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया, उस संदेश का हमें प्रचार प्रसार करना है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, एक कंडीशन है, या हम कहें एक रिक्वायरमेंट है कि अगर कलीसिया इस संदेश को सुनने, सुनाने या बताने के लिए प्रयासरत है, कमिटमेंट है, अपने आप को वो अर्पित करते हैं कि हम इस काम को करेंगे, इस काम में हम आगे बढ़ेंगे, भविष्य में इस काम को और भी हम मजबूती से करेंगे, तो इस संदेश का मूल्य, वैल्यू इस बात पर निर्भर रहती है कि कलीसिया, चर्च, मंडली संदेश भेजने वाले अर्थात यीशु मसीह को कितना अच्छी तरह जानती है, यीशु मसीह से उसका ताल्लुक क्या है, यीशु मसीह से उसके संबंध क्या है, यीशु मसीह से उसकी जो नज़दीकी है वो किस प्रकार की है, उसकी नज़दीकी का भाव क्या है, उसकी नज़दीकी का उद्देश्य क्या है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कलीसिया यीशु मसीह को कितने करीबी से, कितना जानती है या कितने अच्छे तरीके से जानती है। हम बाइबल में देख सकते हैं, पाते हैं कि प्रेरित लोग जो हैं यीशु मसीह को बहुत नज़दीकी से जानते थे, इसलिए यीशु मसीह का संदेश देने का उनके पास अधिकार था। और यदि वे जानते थे कि वास्तव में कोई व्यक्ति मन से पश्चातापी है, मन से पश्चाताप कर रहा है, अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहा है, अपने गुनाहों से अंगीकार कर रहा है, तो ऐसे भाई के समक्ष, ऐसी बहन के समक्ष ये प्रेरित लोग निश्चित तौर से वो क्रिस्त की क्षमा का संदेश उनको बता सकते थे, उनको सुना सकते थे। और इसलिए हम वर्ष 23 में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये मतलब कदापि नहीं है कि किसी मनुष्य को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी मनुष्य को पापों की क्षमा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये है या ये हो सकता है कि पाप क्षमा का प्रचार करने का अधिकार चर्च को दिया गया है, कलीसिया को दिया गया है। और पाप क्षमा करने का जो सामर्थ्य है वो मेरे और आपके पास नहीं, वो यीशु मसीह के पास है। और इस जो ये वरदान जो यीशु मसीह के पास है, इसे हमें कलीसिया में प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस मेडिटेशन के द्वारा, इस मनन के द्वारा कलीसिया का ये कर्तव्य बनता है, मेरा और आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी भाई के, किसी भी बहन के पश्चातापी मन को परमेश्वर की ओर से मैं और आप माफ़ करें, परमेश्वर की ओर से मैं और आप उनको क्षमा दें। और जब पश्चाताप
नहीं करते, नहीं करना चाहते, या पश्चाताप करने का कोई दर्शन उनके पास नहीं है, कोई इच्छा उनमें दिखाई नहीं देती, तो उनको चेतावनी देना भी चर्च का काम है। उनको वार्न करना भी चर्च का काम है या कलीसिया का काम है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने में आप मशगूल हैं, ऐसा करने में ही आप अपनी शांति का अनुभव करते हैं, आप अपनी खुशी, अपने आनंद का अनुभव करते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर के समाधान को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की करुणा को आप या बहुत से भाई बहन या बहुत सी कलीसियाएं खो रहे हैं। अगर मन में पश्चाताप नहीं है, और जब मन में पश्चाताप नहीं है, तो परमेश्वर की दया, उसकी माफ़ी का भी अनुभव मेरे और आपके जीवन में नहीं हो सकता। और मेरे और आपके बहुत से ऐसे मित्र हैं, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से अजीज़ हैं जो कि अपने अहम में जी रहे हैं, अपने अहंकार में जी रहे हैं। शायद जो ज्ञान, दुनियावी ज्ञान उनके पास है, दुनियावी पद, दुनियावी अधिकार, दुनियावी सोच, दुनियावी समझ है, वो उसके अनुसार चर्च को चलाना चाहते हैं, कलीसिया को चलाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसे भाई बहनों को वार्न करना चाहता हूँ, ऐसे भाई बहनों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर मैं और आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करके ही संतुष्ट होना चाहते हैं या हो रहे हैं या आनंदित होना चाहते हैं, तो याद रखें, मैं और आप परमेश्वर के समाधान को, परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में खो रहे हैं। परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद के बलि के साथ इन हालातों में, इन परिस्थितियों में, इन उतार चढ़ाव में आपके चरणों में हैं, और हम अपने जीवन से आपकी जितनी शुक्रगुजारी अता करें उतना ही कम है कि पिछले दिनों में बहुत सब डाउन इस वर्ष न केवल कलीसिया के समक्ष लेकिन पूरी मानवता के समक्ष आए। लोगों में जुझारूपन देखा गया, लोगों ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और इस संघर्ष में बहुत से भाई बहन अपने जीवन को पूरा कर कर इस धरती से कूच कर गए, इस धरती से रैलत कर गए। और बहुत से विश्वासी भी खुदावन इस वर्ष इस महामारी के प्रकोप में हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है, रैलत कर गए हैं। और हमारा विश्वास है कि आपने उनकी दुआओं को, आपने उनकी आत्माओं को स्वीकार कर रखा है, और उनके परिवारजनों के मध्य आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनको तसल्ली दे रहे हैं, आप उनको शांति दे रहे हैं, और उनके जीवन की जो जिम्मेदारियां उनके समक्ष आ खड़ी हुई हैं, जो चुनौतियां उनके सामने आ खड़ी हुई हैं, आप उन चुनौतियों की भरपूरी के लिए आपने उनको अपने गले से लगा रखा है। और हमारा विश्वास है कि आप उनको इस धरती पर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं तमाम विश्वासियों के साथ, हमारी कलीसिया में भी बहुत से भाई बहन इस वर्ष इस महामारी से प्रभावित हुए। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, आपसे लौ लगाए रखे, और समय पर उनको दवाइयाँ मिल सकी, मेडिकल सुविधाएं मिल सकी, उनको गाइड करने वाले, उनकी सेवा करने वाले भाई बहन मिल सके। और पिता परमेश्वर आज वो अपने आप को सही सलामत अपने घरों में, अपने परिवार में पा रहे हैं। इसके लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से भाई बहन इस लड़ाई से जूझ रहे हैं, संघर्ष में हैं। आप इसी तरीके से उनको थामे रहें, उनकी सुधि लाएं, वो आपके ऊपर विश्वास रखे रहें, और एक आशा की किरण एक दिन उनके जीवन में आएगा कि वो इस बीमारी से मुक्त हो सकेंगे, स्वतंत्र हो सकेंगे,
और एक खुशहाल जीवन का अनुभव कर सकेंगे। पिता परमेश्वर, साथ ही साथ हम अपने तमाम देश के तमाम डॉक्टर्स को या तमाम मेडिकल स्टाफ को या तमाम जिन लोगों को ये सेवाएं दी गई हैं कि ऐसे प्रभावित लोगों की वो सेवा कर रहे हैं, वैक्सीन का प्रबंध कर रहे हैं और नाना प्रकार की चुनौतियां उनके समक्ष है, क्योंकि पिछले दिनों हमारे देश में ऑक्सीजन की एक भारी कमी रही, जिसकी वजह से बहुत से लोग हमारे बीच से कूच कर गए। लेकिन आज सरकार के माध्यम से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, उसका उत्पादन बहुत तीव्र गति से हो रहा है और भविष्य को देखते हुए और भी अधिकता के साथ अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को वो स्टोर करने में लगे हुए हैं। ऐसे तमाम अधिकारी, उन सबको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, ताकि जो भविष्य दुनिया के समक्ष, भारतवर्ष के समक्ष आ सकता है, उस भविष्य से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए अपनी सेवाओं को प्रदान कर सके। पिता परमेश्वर, उन सब पर आपकी आशीष बनी रहे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं तमाम आत्मिक लीडर्स के लिए, पासवानों के लिए, डीकन्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, जो भी आपकी सेवा करते करते इस बीमारी से प्रभावित हुए। बहुत से परिवार में से लोगों को आपने बुला लिया, लेकिन बहुत से लोगों को आपने नई जिंदगी दी और होने दीजिए जो जिंदगी उनको मिली है, भविष्य में इस जिंदगी को खोने ना पाएं, इस जिंदगी की महत्ता को समझें और जिस तरीके से आज तक आपकी सेवा को करते चले आ रहे हैं, भविष्य में और भी अधिक समर्पणता के साथ, एकता के साथ, प्रेम के साथ अधिक से अधिक आपकी सेवकाई कर सके, आपके लिए विश्वास गवाह तैयार कर सके और पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए अपने वरदानों का सदुपयोग करने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं, पिछले दिनों हमारे कलीसिया में भाई बहनों के वर्षगांठ रही। बहन वीना जॉन, भाई कमल कुमार डैनियल, भाई इमैनुअल मसीह, नौजवान बेटा आदित्य सहाय। खुदावन आपने साथ ही साथ कविता कर्नलियस के लिए, जबकि आज कल उनकी वर्षगांठ थी, आपने इन सब की सुधि ली और इस सब डाउनमेंट को संभाल कर रखा। बहुत सी चुनौतियाँ आई होंगी इनके समक्ष, परिवारजनों के समक्ष, लेकिन आपने बड़े अद्भुत तरीके से इन सब को संभाला, इनको कुव्वत प्रदान करे और आज ये जीवितों के साथ इस धरती पर अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। भविष्य के लिए इनका जीवन, इनके परिवार के लोग, इनका स्वास्थ्य, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप इनकी सुधि लें, निगहबानी चौपानी करें, ताकि तहे दिल से आपकी शुक्रगुजारी अता कर सकें कि इस अप डाउन में भी उन्होंने दुनियावी जीवन का एक वर्ष पूरा किया और एक नव वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं वरुण क्रिस्टोफर दयाल के लिए, उनकी पत्नी सुप्रीति के लिए, जबकि पिछली 18 तारीख को उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन का एक और वर्ष पूरा किया है और एक नव वर्ष में ये दोनों नौजवान प्रवेश कर सके हैं। इन दोनों पर आपकी आशीष बनी रहे, इनकी सेवाओं पर आपकी आशीष बनी रहे, इनकी बेटी पर खुदावन आपके पाक फरिश्तों की निगहबानी में वो रहने वाली बन सके और खुदावन आप इनको अपना दर्शन दें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए आपने एक नव वर्ष इस वैवाहिक जीवन में दिया है, उस उद्देश्य के प्रति ये उत्सुक हो सके, तत्पर हो सके, जागरूक हो सके और उस उद्देश्य की परिपूर्णता के लिए अपने जीवन का सदुपयोग कर सके। बाकी समय के लिए कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए, बुजुर्गों के लिए, खासतौर से बच्चों को, सबको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबके साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखें और पवित्र आत्मा के अभिषेक से उनको परिपूर्ण करें। आप हमारी विनती को सुने, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, देश के प्रत्येक नागरिक के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन।
थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे।